हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। आई एम हियर टू गिव सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अवर फाउंडेशन कोर्स। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। माई सेल्फ प्रणाली कुलकर्णी, आई एम अ मास्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड आई हैव टोटल 11+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड। ओके, सो यहाँ पे मैं आपसे हमारे फाउंडेशन कोर्स के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। सो बेसिकली दिस फाउंडेशन कोर्स, द सिलेबस इज डिज़ाइन फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम द 6th standard to 10th standard, and we have included 4 important subjects here, that is the physics, chemistry, biology and the mathematics. तो अभी आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कुछ नया कोर्स है क्या, ये हमें करना चाहिए या नहीं, ये कितना यूज़फुल है हमारे लिए। तो ये सब का आंसर मैं यहाँ पे आपको देना चाहती हूँ। येस, इट्स नॉट अ कम्प्लीटली न्यू कोर्स। द डिज़ाइन ऑफ द सिलेबस इन सच अ वे दैट इट इज़ पैरेलल टू योर स्कूल करिकुलम, स्कूल सिलेबस। ओके, सो फिर आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। फिर देखो, जैसे आपके पॉइंट्स है, टॉपिक्स है जो आपके स्कूल सिलेबस में इंक्लूडेड है, करिकुलम में इंक्लूडेड है, वी आर गोइंग टू टेक सेम टॉपिक्स इन योर फाउंडेशन कोर्स बट मोर इन डिटेल. And also we are going to provide you some important information regarding that whole topic, and also we are going to provide you more and more questions so that you'll get a more practice regarding that particular topic. ये हो गया आपका कोर्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर इट इज़ यूजफुल फॉर यू और नॉट। ओके, सो उसका आंसर ये है कि ये येस, इट इज़ वेरी मच यूजफुल, नॉट ओनली रिगार्डिंग द 11th and 12th क्लास सिलेबस, also it will help you for your school exams also. Okay, you are getting the more information, more basic knowledge regarding that particular topic which is included in your syllabus. So automatically it will help you to crack more questions, or you'll appear the competitive exams during your school more confidently. Also it will help you to score more in your final school exam. Yes, so that is regarding it. जैसे आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो, जैसे 11th and 12th है, वो एक बिल्डिंग है और हमें उसके टॉप तक रीच करना है. सो व्हाट इज आवर वे टू रीच देयर? इट्स द स्टेप्स. सो व्हाट द स्टेप्स आर? These are nothing but the basic knowledge of each and every syllabus. Okay, and that exactly we are going to conduct in our foundation course. तो ये सब हो गया हमारे फाउंडेशन कोर्स के बारे में. अभी हम आते हैं मेरे सब्जेक्ट की तरफ. सो इट इज़ केमिस्ट्री. येस, सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अ फियर अबाउट द केमिस्ट्री. Why? I don't know. The one reason which I got is they don't understand the basic concepts of it. और जो भी चीज़ें हम केमिस्ट्री में देखते हैं, इफ़ यू नो द आंसर, यू विल ऑब्जर्व दैट दे आर वेरी लॉजिकल. ओके, जैसे आपको एक चीज़ पता है तो वो आप चीज़ यूज़ करके दूसरे को रिलेट करके उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो. सो दैट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू इन आवर फाउंडेशन कोर्स फॉर द केमिस्ट्री. ओके, जैसे भी जो भी टॉपिक्स हैं उसका हम लॉजिकल रीजनिंग देखेंगे, उससे रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेशंस भी हम सीखेंगे, उससे रिलेटेड हम more questions solve करेंगे, whether it is numerical, whether it is theoretical questions, that all we are going to solve in this particular कोर्स. ओके, यहाँ पे आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, जितना भी छोटा डाउट है, जितना भी बड़ा डाउट है, ऑल दिस डाउट्स वी आर गोइंग टू क्लियर इन योर फाउंडेशन कोर्स. ओके, सो ये सब की गारंटी हम लेंगे. नाउ you'll observe the chemistry is very important as well as interesting subject. You'll observe many of the reactions occurring in our body, they are related with the chemistry. The clothes we wear, the medicines we take, the food materials we consume, all these are nothing but the chemistry, related with the chemistry. Yes, so it is important as well as interesting subject, but some students feel this as a difficult subject. Why? Because vast portion is there. Okay, तो अभी इसको हम कैसे कोप अप करेंगे? द सेम आंसर इज देयर बाय अंडरस्टैंडिंग द बेसिक रीजंस बिहाइंड इट. ओके, ये आपको एक दूसरे से पॉइंट कनेक्ट होते जाएंगे और आपको इसका आंसर मिलते जाएगा, एंड यू विल डेवलप अ कॉन्फिडेंस अबाउट अ सब्जेक्ट, यू विल बी मोर पॉजिटिव अबाउट द सब्जेक्ट. तो इस तरह से आपको सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग भी होगा और आपके लिए वो ईजी भी बनता जाएगा. Okay, so for 11th and 12th even, and the competitive exam when you appear for it, तो आपको ये सब चीज़ें आपको यूज़फुल होने वाली है. Okay, so whatever the questions, देखो lots of questions we can make from one concept. Okay, तो वो किस तरह से पूछे जाएंगे we don't know, but if you know the basic knowledge of it, तो आप वो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आंसर कर सकते हो.
ठीक है। तो ये सब कॉन्फिडेंस बिल्ड करना ये हमारी जवाबदारी है। तो आप इस पे हम पे रिलेट कर सकते हो, हम पे ट्रस्ट कर सकते हो, सो दैट वी कैन हैव दैट दिस जर्नी टू रीच अप टू द 12th स्टैंडर्ड एंड द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हम एक साथ अच्छे से निभा सकते हैं। थैंक यू।